तो गाइस आज की वीडियो है हमारे जीएसटी के बारे में, जिसका नेम तो बहुत फेमस हो चुका है। आपको पता है जीएसटी हर चीज़ में लगता है। तो अभी हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि जीएसटी फर्स्ट टाइम कब आया था और किसने इसको इम्प्लीमेंट किया, किसने इसको इम्प्लीमेंट किया। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम आया और तुरंत इम्प्लीमेंट हो गया और तुरंत ही जीएसटी अप्लाइड हो गया, ऐसा नहीं है। टाइम लगा था इसे आने में। तो आज हम ओवरऑल स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बात करेंगे और आज की डेट तक भी बात करेंगे इन शॉर्ट में कि जीएसटी कैसे कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है और कहाँ से कहाँ पहुँचा था, कौन से गवर्नमेंट ने इसे इम्प्लीमेंट किया था, कौन से गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव किया, कैसे कैसे क्या क्या किया। तो चलिए हम डेस्कटॉप पे चलते हैं, जहाँ से मैं स्क्रीन के थ्रू आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे जीएसटी आगे से आगे बढ़ते हुए जुलाई 2017 में फाइनल अप्रूव होके आ गया था। तो चलिए हम डेस्कटॉप पे चलते हैं। तो गाइज ये है इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट्स सक्सेसर टू वैट यूज इन इंडिया ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये बताया जा रहा है वैट को हटाकर जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया में। नेक्स्ट है जीएसटी इज डिजिटलाइज फ्रॉम द वैट वेयर यू कैन ऑल्सो ट्रैक द गुड्स एंड सर्विसेज। ये कह रहे डिजिटलाइज कर दिया गया था, जिससे वैट में इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था जिसमें आप गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रैक कर सके। इसमें बहुत सारी चीजें ऑनलाइन चीजें चेक करी जा सकती। नेक्स्ट हम बोथ वैट एंड जीएसटी हैव द सेम टैक्सेशन स्लैब्स। ये बताया जा रहा है कि जो टैक्सेशन का स्लैब है थोड़े बहुत चेंजेस हैं, वो तो हमेशा अगर वैट भी रहता तब भी चेंजेस होते, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन हमेशा होती रहती है। तो वैट और जीएसटी के जो टैक्स के स्लैब्स हैं वो बिल्कुल सेम है। It is comprehensive, multi-stage, destination-based tax. Comprehensive because it is sum almost all the indirect tax except a few state. ये बताया जा रहा है comprehensive tax है, almost जो सारे indirect tax थे ना वो हटाकर सिर्फ एक टैक्स को लेकर आ गए हम। Like अगर हम बात करें जब हम पहले थे जीएसटी से पहले थे तो हमारा जो टैक्स था ना वो वैट भी लगता था, सरचार्ज भी लगता था, एक्साइज पहले एक्साइज लगते थे, देन वैट लगता था, देन सरचार्ज लगता था, तीन टैक्स लगते थे और भी टैक्स लगते थे। तो अभी क्या है, ये सारे टैक्सेस को हटा के सीधे जीएसटी लगाया गया और कुछ स्टेट को छोड़कर कुछ स्टेट में अलग अलग टैक्सेस भी है। मल्टी स्टेज टेस्ट एज इट इज द जीएसटी इज इम्पोज एट अ एवरी स्टेप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस बट is mean to be refunded to all the parties various stages of the production other than the final consumer। ये बताया जा रहा है कि मल्टी स्टेज है, जो फाइनल कंज्यूमर है उनको जीएसटी रिफंड नहीं होता। अगर रेगुलर टू रेगुलर को सेल हो रहा है तो वो जीएसटी को रिफंड ले सकते हैं। रिफंड इन द सेंस वो आप ऐसा नहीं है कि कैश में, अगर आपको कैश में मिलता है आपके परचेज ज्यादा है तो आप रिफंड ले सकते हैं, अदरवाइज आपको सेल से एडजस्ट कर सकते हैं। कंज्यूमर नहीं कर सकता उसे, फाइनल कंज्यूमर। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, तो ये बताया जा रहा है इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन एंड नॉट पॉइंट ऑफ ओरिजिन लाइक प्रीवियस टैक्सेस। ये बताया जा रहा है कि जहां पे कंजम्पशन होता है ना वहां के लिए टैक्स लगाया गया है, ऐसा नहीं है कि बार बार टैक्स लगेगा। नेक्स्ट है आपका गुड्स एंड सर्विसेज आर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट टैक्सेस स्लैब्स फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। हाउएवर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहलिक ड्रिंक एंड इलेक्ट्रिसिटी आर नॉट टैक्स अंडर जीएसटी एंड इंस्टेड are taxes separately by the individual state government as per the previous tax system। ये बताया जा रहा है कि जो जीएसटी है ना वो इन प्रोडक्ट पे नहीं है, लाइक पेट्रोलियम पे नहीं है, अल्कोहलिक पे नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं है। नेक्स्ट है हमारा द टैक्स कम्स into the effect from 1st of July 2017 through the implementation of 101st amendment of the Constitution of India by the Indian government and the GST replaced existing multiple taxes levied द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये बताया जा रहा है कि 1 जुलाई 2017 को 101st लाइक 101 अमेंडमेंट थे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के उसमें अमेंडमेंट करके इंडियन गवर्नमेंट ने इसे लाया है, इम्प्लीमेंट करके लेकर आया है। और इसमें जो मल्टीपल टैक्सेस लगते थे, लाइक मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आपको पहले एक्साइज देना पड़ता था, उसके ऊपर आपको वैट देना होता था, फिर वैट के ऊपर सरचार्ज भी देना होता था। तो मल्टीपल टैक्सेस को हटा दिया गया है और वापस जीएसटी को लाया गया है। अब इसमें बताया गया है मल्टीपल टैक्सेस लिवाइड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अगर हम दोनों की बात करें सेंट्रल तो एक्साइज हमारा था सेंट्रल गवर्नमेंट का और जो वैट था वो स्टेट गवर्नमेंट, तो दोनों के मल्टीपल टैक्सेस को हटाकर एक टैक्स लेकर आ गए। हिस्ट्री ऑफ जीएसटी इन इंडिया, जीएसटी की हिस्ट्री क्या है, कब इसे फर्स्ट टाइम लाया गया कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए।
तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन, द रिफॉर्म ऑफ द इंडियाज इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम वाज स्टार्टेड 1986 बाय द विश्वनाथ प्रताप सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर्स इन राजीव गांधी गवर्नमेंट। ये राजीव गांधी के गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम लेकर आए थे। वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, मोडवैट। वैल्यू एडेड टैक्स को मोडवैट बोलते थे हम उस टाइम। इसको मॉडिफाइड करके फर्स्ट टाइम जो राजीव गांधी गवर्नमेंट में थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, वो लेकर आए थे फर्स्ट टाइम 1986 में। सब्सिक्वेंटली द प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव एंड his finance minister Manmohan Singh initiated early discussion on a value added tax at the state level। ये बताया जा रहा है इसके साथ साथ ही फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने भी इसको आगे इनिशियली डिस्कशन में रखा वैल्यू एडेड टैक्स को। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अ सिंगल कॉमन जीएसटी वाज proposed and given a go ahead in 1999 during a meeting between the Prime Minister Atal Bihari Vajpayee and his economic advisory panel, which included 3 former RBI governor I.G. Patel, Bimal Jalan and C. Rangarajan. Vajpayee set up a committee headed by the Finance Minister of West Bengal, Asim Das Gupta, to design a GST model। ये बताया जा रहा है कि फर्स्ट टाइम जो प्रपोज किया गया मीटिंग में, उसमें प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे एंड उनके जो इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल थे, जिसमें 3 लोग इंक्लूड थे जो आरबीआई के गवर्नर पुराने थे, आईजी पटेल, विमल जलान एंड सी रंगराजन। नेक्स्ट चलते हैं हम। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने एक कमेटी सेट करी जिसको फाइनेंस मिनिस्टर वेस्ट बंगाल के हेड कर रहे थे, टू डिजाइन अ जीएसटी मॉडल। ओके, अब लोकसभा में कब लेकर आया गया ये देखते हैं हम। इन लोकसभा 2014 इलेक्शन, द भारतीय जनता पार्टी लीड एनडीए गवर्नमेंट वाज इलेक्टेड इनटू पावर। 2014 में एनडीए गवर्नमेंट भाजपा लोकसभा में आई। नेक्स्ट है 7 मंथ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, 2014 के 7 महीने बाद द न्यू फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली इंट्रोड्यूस द जीएसटी बिल इन लोकसभा। तो मतलब 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई या एनडीए गवर्नमेंट आई, तो उसके 7 महीने बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे, उन्होंने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया, बिल को इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में, एंड वेयर द बीजेपी हैड अ मेजोरिटी। तो मैं आपको ये बता दूं उस टाइम लोकसभा में बीजेपी की मेजोरिटी थी। नेक्स्ट, इन Feb 2015 बीजेपी सेट अनदर डेडलाइन 1 अप्रैल 2017 टू इम्प्लीमेंट इन जीएसटी। बट ऐसा नहीं है कि अगर लोकसभा में मेजोरिटी है तो जीएसटी पास होगा, दोनों सदनों में पास होना चाहिए। तो लोकसभा में बीजेपी की मेजोरिटी थी, इसलिए लोकसभा में सिर्फ पास हो पाया, बट राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी, इसलिए पास नहीं हो पाया, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। अब आगे हम देखते हैं। इन फरवरी 2015 जेटली सेट अनदर डेडलाइन। जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने दूसरी डेडलाइन सेट करी कि हम इसे अप्रैल 2017 में बिल्कुल से इंप्लीमेंट कर देंगे। इन मई 2016 द लोकसभा पास द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पेविंग वे फॉर जीएसटी। जुलाई 2016 में लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हो गया जीएसटी के फेवर में। इन अगस्त 2016 द अमेंडमेंट बिल वाज पास्ड। Over the next 15 to 20 days, 18 states ratified the Constitution's amendment bill and the President Pranab Mukherjee gave his assent to it। ये बताया जा रहा है अगस्त 2016 में लोकसभा में बिल पास हो गया ये, और अगले 15 से 20 दिन में 18 स्टेट में इसे रेटिफाइड, इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को रेटिफाइड कर दिया गया एंड प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी ने इसे अपना एसेंट में अपने सहमति दे दी। A 21-member selected committee was formed to look into the proposed tax law. After GST Council approved the Central Goods and Service Tax Bill 2017, the CGST Bill, the Integrated Goods and Services Tax Bill 2017, the IGST Bill, and the Union Territory Goods and Service Tax Bill 2017, the UTGST Bill, and the Goods and Service Tax Compensation to the State Bill 2017, the Compensation Bill. These bills were passed by the Lok Sabha on 29th of March 2017। ये बताया जा रहा है ये सारे जो बिल्स थे, CGST बिल, IGST बिल, UTGST बिल एंड कंपनसेशन बिल, ये सारे बिल लोकसभा में 29th of March 2017 को पास कर दिए गए। 21 मेंबर्स की कमेटी थी, उसके द्वारा ये पास कर दिए गए।
Next, Rajya Sabha passed these bills on 6th of April 2017 and were then enacted as Act on 12th of April 2017. Thereafter, the state legislature of different state has passed respective state goods and service tax bill. After the enactment of the various GST law, goods and services tax was launched all over India with effect from 1st of July 2017. राज्यसभा में ये बिल लेकर गया 6 ऑफ अप्रैल 2017 को और 12 अप्रैल 2017 को ये पास हो गया अलग अलग जितने भी स्टेट थे उनके स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। तो ये जो ओवरऑल जो जीएसटी को लॉन्च किया गया ऑल ओवर इंडिया में वो सबको पता 1 ऑफ जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया। द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर पास इट्स जीएसटी ऑन 7th ऑफ जुलाई 2017। जम्मू एंड कश्मीर को सबसे अलग रखा जाता है। आप कभी भी कोई भी रूल्स आप पढ़ोगे तो उसमें कहीं भी लिखा होता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो जम्मू एंड कश्मीर के राज्यसभा में जो पास हुआ वो 7th ऑफ जुलाई 2017 को पास हुआ, thereby ensuring that the entire nation is brought under a unified indirect tax system। मतलब ये बताया जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में 7 जुलाई 2017 को पास हो गया, जिससे ये बताया जा सके कि एंटायर नेशन पूरे इंडिया में जीएसटी अप्लाई हो चुका है। देयर वाज टू बी नो जीएसटी ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज दैट द कंटिन्यू टू बी गवर्न बाय द सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये बताया जा रहा है परचेज ऑफ सिक्योरिटीज पे कोई भी जीएसटी नहीं है, क्योंकि उस पे हमेशा गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया है, तो इस पे कोई भी जीएसटी नहीं होगी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इन द प्लेस ऑफ वैट। द जीएसटी वाज लॉन्च्ड एट मिडनाइट 1st of July 2017 by the President of India and the Government of India. The launch was marked by a historic midnight 30th June to 1st of July. 30 जून की रात को लॉन्च करा गया इसे। सेशन ऑफ बोथ ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कन्वेंट एट द सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट। मैंने आपको पहले बताया दोनों हाउसों में ये पास होना चाहिए। कोई भी बिल अगर आप पूरे इंडिया में लेकर आ रहे हैं तो दोनों हाउसों में मेजोरिटी से पास होनी चाहिए। दो द सेशन वाज अटेंडेड बाय द हाई प्रोफाइल गेस्ट फ्रॉम द बिजनेस एंड द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इंक्लूडिंग रतन टाटा। यू नो रतन टाटा। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी ये सेशन था ना जब लॉन्च किया गया तो उस टाइम पे जो इंडिया के जो हाई प्रोफाइल गेस्ट थे या बिजनेस एंटरप्रेन्योर थे वो आए हुए थे, लाइक रतन टाटा। It was boycotted by the opposition due to the predicted problem that it was bound to lead for the middle and lower class Indians. So opposition most probably हमेशा जो भी चीज़ें लाई जाती हैं उसे बाइकआउट करते हैं या फिर उस पर अपोज करते हैं। तो अपोजिशन होते ही हैं अपोजिशन अपोज करने के लिए, जिससे कुछ अगर इम्प्लीमेंट हो हो सके अपोजिशन के द्वारा जब हम अपोज की जाती है। तो उन्होंने इस जीएसटी को अपोजिशन ने बाइकआउट किया कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर कि कुछ प्रिडिक्टेड प्रॉब्लम हो सकती है इंडिविजुअल और लोअर क्लास इंडियंस के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। द टैक्स वाज स्ट्रांगली अपोज बाय द अपोजिंग INC, Indian National Congress. It is one of the few midnight sessions that have been held by the parliament, and the other being the declaration of India's Independence Day on 15th of August 1947 and the silver and golden jubilee of that occasion। ये बताया जा रहा है कि ये ऐसा टाइम था जिसमें मिडनाइट रात को पार्लियामेंट में ये चीज़ें डिसीजन ली गई। इसके अलावा और भी ऐसी चीज़ें थी जैसे इंडिपेंडेंस की जो डिक्लेरेशन थी वो भी मिडनाइट में ली गई थी, और सिल्वर एंड गोल्डन जुबली भी जो भी होती है हमारी वो भी मिडनाइट में ली जाती है। आफ्टर इट्स लॉन्च the GST rates have been modified multiple times, the latest being on 22nd of December 2018, where a panel of federal and state finance minister decided to revise GST rates on 28 goods on and 53 services। ये बताया जा रहा है कि लॉन्च के बाद बहुत सारे, जब जीएसटी लॉन्च हुआ तो उसके बाद बहुत बार मॉडिफिकेशन हुई, मल्टीपल टाइम्स हुई, पर जो लेटेस्ट है वो 22 दिसंबर 2018 को है, जिसमें जीएसटी रेट 28 गुड्स एंड 53 सर्विसेज जो ऐसे हैं उसको मॉडिफाइड किया गया, रिवाइज किया गया। गुड्स केप्ट आउटसाइड द जीएसटी, कौन से ऐसे गुड्स हैं जो उसको जीएसटी से बाहर रखा गया है? अल्कोहल for human consumption that is not for commercial use, petrol and petroleum products, for example petroleum crude, high speed diesel, motor spirit, petrol, natural gas, aviation turbine fuel। तो ये दो चीजें हैं। रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, इसका रेवेन्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? रेवेन्यू अर्न फ्रॉम जीएसटी
intra-state transaction, seller and buyer both are located in the same state. It's shared equally on 50-50 basis of between central and respective state government. अगर seller और buyer दोनों same city के, suppose ABC हरियाणा में है और XYZ हरियाणा में है, ABC ने XYZ को सेल किया, उसमें जो जीएसटी लगेगा उसका पार्ट 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, 50% स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा को जाएगा। तो यहाँ ये बताया जा रहा है अगर दोनों सेलर एंड बायर सेम स्टेट के हैं तो जितनी जीएसटी कलेक्ट होगी वो 50% स्टेट को जाएगी रेस्पेक्टिव स्टेट को और 50% रेस्पेक्टिव स्टेट को जाएगी एंड 50% जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। फॉर एग्जाम्पल, इफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हैज कलेक्टेड a total GST revenue intra state transaction, seller and buyer both are located in the same state. Intra transaction is it's like same state and of 200 crore in the month of April, then the share of central government CGST will be 100 crore and the remaining 100 crore will be share of the Maharashtra state government. तो ये बताया जा रहा है अगर 200 करोड़ की कलेक्शन हुई है महाराष्ट्र में सेम स्टेट की जो ट्रांजेक्शन हुई है तो उसमें 100 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 100 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट का है। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईजीएसटी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है? अभी जो था आपका, इससे पहले वो जीएसटी था, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अभी आईजीएसटी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? जो इंटर स्टेट होता है, सपोज एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करने के लिए होता है। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन सेलर एंड बायर बोथ आर लोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट, लाइक एबीसी है हरियाणा में एंड XYZ है यूपी में। अगर ऐसे ट्रांजेक्शन होते तो उस केस में क्या होता है? रेवेन्यू इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड शेयर विद द स्टेट गवर्नमेंट गुड्स वेयर गुड्स इज इंपोर्टेड। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो कलेक्ट किए जाते हैं बट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ शेयर दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए इज अ सेलर लोकेटेड इन स्टेट ऑफ केरला selling a product to B, a buyer of that product located in Tamil Nadu, then IGST collected from the transaction will be shared equally 50% basis of its central and Tamil Nadu state government only. अभी हम बात करेंगे IGST। सो IGST के डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IGST इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन सेलर एंड बायर्स बोथ आर लोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट। कलेक्शंस, राइट? आईजीएसटी कलेक्शंस का मतलब क्या होता है? ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन से पता चलता है कि अगर सेलर एंड बायर दोनों डिफरेंट स्टेट में, तो उस केस में क्या होता है? रेवेन्यू इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोपोर्शन तो दोनों सेम ही जाएगा आपका, 50 एंड 50% इधर 50% इधर। सेंट्रल गवर्नमेंट को 50 मिलेगा ही मिलेगा। अब दूसरी बात आती है स्टेट, कौन से स्टेट को आपको 50% देना है? एंड द शेयर विद द स्टेट वेयर गुड्स इज इंपोर्टेड, जहां पे गुड्स रिसीव की गई है उनको मिलेगा 50%। फॉर एग्जाम्पल चलते हैं, ए इज अ सेलर ऑफ लोकेटेड इन स्टेट ऑफ केरला सेलिंग द प्रोडक्ट टू बी विच इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, देन IGST collected from the transaction will be shared on the equally basis 50-50% between central and Tamil Nadu state government only। अब यहाँ तमिलनाडु क्यों? क्योंकि तमिलनाडु ने प्रोडक्ट को परचेज किया है, इसलिए 50% उनको मिलेगा कलेक्शन। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, द बेनिफिट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी के बेनिफिट्स क्या है? इजी कंप्लायंसेस, बहुत अच्छे कंप्लायंसेस हैं। इससे पहले जो थे उसमें दो कंप्लायंसेस हमें देखने पड़ते थे। यूनिफॉर्मिटी ऑफ द टैक्स रेट्स एंड स्ट्रक्चर, यूनिफॉर्मिटी सही है, टैक्स रेट बिल्कुल सिंपल है, नॉर्मल है, जैसे उसमें पहले सरचार्ज वगैरह होते थे। रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग, जो भी आपके बहुत सारे रूल्स होते थे वो सब कुछ रिमूव हो गए। इम्प्रूव्ड कॉम्पिटिटिवनेस, जो कॉम्पिटिटिवनेस थी वो भी इम्प्रूव हो चुकी है। गेन टू मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर, मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्टर को गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, मान सकते हो आप, क्योंकि उधर एक्साइज भी लगता था और सेल टैक्स भी लगता था। अगर दोनों को ऐड करें तो बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, यहाँ कम देना पड़ता है। सिंपल एंड इजी टू एडमिनिस्टर, बहुत सिंपल होता है क्योंकि जहाँ दो टैक्सेस होते हैं ना अलग अलग, जैसे एक्साइज एंड वैट था पहले, तो वहाँ पे बहुत चीजें मैनेज करनी पड़ती है। अब यहाँ पे सिंपल है, बहुत सिंपल है कि एक ही टैक्स मैनेज करना है, राइट? बेटर कंट्रोल ऑन लीकेज, आप जैसे कुछ भी आपको कंप्लायंसेस से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज आते हैं तो वो कंट्रोलिंग बहुत अच्छे से हो सकती है, क्योंकि ऑन द होल टैक्स एक ही है, नॉलेज एक ही रखनी है आपको। उधर क्या था, आपको दोनों की नॉलेज रखनी होती थी। हायर रेवेन्यू एफिशिएंसी, जब प्रॉफिट ज्यादा हो और टैक्स कम देना होगा तो रेवेन्यू ज्यादा आएगा आपके पास। सिंगल एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स रिपोर्शनेट टू द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये बताया जा रहा है कि एक सिंगल है टैक्स है और ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल टैक्स, जो गुड्स की वैल्यू को बेटर रखता है। क्योंकि अगर टैक्स दो टाइप की होती है तो गुड्स की वैल्यू चेंज हो ही जाती है, जैसे पहले एक्साइज एंड वैट था और अभी उन दोनों को हटा के जीएसटी कर दिया गया था। नेक्स्ट है कंक्लूजन। ओवरऑल जीएसटी इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर द इंडियन इकोनॉमी एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इन द ईयर्स टू कम।
जैसा आपने देखा 2017 के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं और कंट्रीज में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। तो नो डाउट जीएसटी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट थी, आई मीन पॉजिटिव अप्रोच था। जब भी चेंज हुआ उसके बाद आज तक आप देख सकते हो कितने चेंजेस जो आए हुए हैं। नेक्स्ट है हाईएस्ट कलेक्शन ऑफ जीएसटी। तो आज की डेट में अगर हम बात करें तो लास्ट मंथ अप्रैल 2023 में जो कलेक्शन हुई है मार्च वाली, अब तक की सबसे हाईएस्ट कलेक्शन है। इन द मंथ ऑफ अप्रैल 23 the total collection of GST was an amount of 1.87 लाख करोड़। ये अप्रैल का नहीं, ये मार्च का है, जो मार्च का हमें अप्रैल में पेमेंट करनी होती है। 1.87 लाख करोड़ जो अब तक की हाईएस्ट है। तो गाइस आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि जीएसटी स्टार्टिंग से लेके आज तक की डेट में क्या क्या चेंजेज हुए हैं, कैसे कैसे इंप्रूव हुआ, कैसे कैसे दोनों सदनों में कैसे ले आया गया इसे, राज्यसभा में कितना टाइम लगा वापस आने में, लोकसभा में तो ये ऑलरेडी पास हो गया था, बस राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी तो पास होने में कितना टाइम लगा। ओवरऑल हमने एक डिटेल्स में बता दिया आपको कि जीएसटी क्या थी और आज की डेट में क्या है। तो गाइस अगर ऐसे ही रिलेटेड कोई वीडियो आपको चाहिए, लाइक कोई और किसी टॉपिक पे आपको चाहिए, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम हमारी टीम प्रॉपर उस पर रिसर्च करके हम कोशिश करेंगे कि आपके जो भी रिव्यूज होंगे हम उस पर अपने अलग टॉपिक जरूर बनाएंगे। एंड गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब जब आप करते हो ना तो आपको न्यू जो भी वीडियोज होती है उसके पॉपअप्स जरूर आपको आते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।